टेक्नोपोवा कर्व 5G, Realme P3 एंड Vivo T4X ये तीनों ही भाई और तीनों ही तबाही हैं। अब ये चीज मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब हमने इन तीनों को टेस्ट किया तो वहां पर सभी का परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग निकल कर आया, पर यहां पर कुछ ड्रॉबैक्स भी निकल कर आए जो इन तीनों को एक दूसरे से डिफरेंट बनाते हैं। सो मैं आपको यही बताऊंगा आज कि 15,000 रुपए के बजट में इन तीनों में से आपको कौन सा खरीदना चाहिए। बाकी अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए फिर आज की इस धमाकेदार वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद डिजाइन। जहां पर अगर मैं टेक्नोपोवा कर्व 5G की बात करूं तो इसका जो बैक पैनल है ना, ये मैट फिनिशिंग के साथ आता है, जिस वजह से आपको जो फिंगरप्रिंट्स वगैरह के निशान है ना, वो बहुत कम फेस करने को मिलेंगे। दूसरी तरफ अगर मैं Realme P3 की बात करूं तो यहां पर हमें प्लास्टिक बिल्ड मिलती है बैक साइड में, जिस वजह से यहां पर फिंगरप्रिंट्स के निशान आपको फेस करने को मिलेंगे। नेक्स्ट अगर बात की जाए Vivo T4X की, तो यहां पर आपको ग्लास बैक देखने को मिलेगा, पर यहां पर जो है ना मेजर ड्रॉबैक ये है कि भाई स्क्रैचेस वगैरह जो है ना यहां पर आपको फील करने को मिल सकते हैं Vivo T4X में, पर फिंगरप्रिंट्स के निशान वगैरह शो नहीं होते। वे लुक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो सो वहां पर गेमिंग वाला जो लुक रहता है ना थोड़ा बहुत, वो भाई आपको टेक्नोपोवा कर्व 5G एंड Realme P3 में देखने को मिलेगा। लेकिन अगर मैं बात करूं Vivo T4X की, तो भाई ये नो डाउट काफी प्रीमियम लगता है अगर आप इसके बैक पैनल को देखो। नाउ बॉक्स कंटेंट्स पे नजर डालें सो ऑलमोस्ट जितनी भी चीजें हमें एक स्मार्टफोन के साथ चाहिए होती है, लाइक चार्जर, केस एक्सेट्रा, सारी चीजें आपको तीनों फोन्स के साथ मिलती है। सो इस चीज में तो आप टेंशन फ्री रहो। चलिए अब तीनों ही फोन्स की डिस्प्ले पर नजर डाल लेते हैं। जहां अगर मैं बात करूं टेक्नोपोवा कर्व 5G की, सो इट कम्स विद 6.78 इंचेस फुल HD प्लस कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले, एंड जो इसका डिस्प्ले है ना वो रियलिटी में कर्व्ड है। बहुत से फोन से मैंने देखा है कि फ्लैट डिस्प्ले के एजेस को बस थोड़ा बहुत कर्व कर देते हैं और प्रमोशंस ऐसे करते हैं कि भाई हमारा फोन तो पूरा का पूरा कर्व्ड है। तो वैसी कुछ जो प्रॉब्लम है ना आपको इसके साथ फेस करने को नहीं मिलेगी। नेक्स्ट नजर डाल लेते हैं Realme P3 पे। सो इट कम्स विद 6.67 इंचेस एमोलेड डिस्प्ले, एंड अगर मैं बात कर लूं Vivo T4X की, सो ये आता है 6.72 इंचेस के एक IPS LCD डिस्प्ले के साथ। बट द पॉइंट इज कि डिस्प्ले किसका सबसे बेहतर है? सो इसका आंसर है Realme P3, क्योंकि जब हमने इन तीनों ही फोन्स के अंदर 4K वीडियो रन किया ना, सो ऑलमोस्ट तीनों ही फोन्स अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। लेकिन अगर मैं क्वालिटी की बात करूं तो वहां पर मैं Realme P3 को जो है ना पहले नंबर पर रखना चाहूंगा। इवन अगर मैं सेकंड स्पॉट देना चाहूं तो वहां पर रहेगा टेक्नोपोवा कर्व 5G, एंड थर्ड पे मैं रखूंगा Vivo T4X को, क्योंकि इसकी ये जो IPS LCD डिस्प्ले है ना, ये उस टाइप की क्वालिटी दे नहीं रही थी जो इसका बजट पॉइंट है। लेकिन अगर मैं बात करूं Realme P3 की, तो भाई इसकी जो एमोलेड डिस्प्ले है ना भाई काफी कमाल की लगी मुझे। कलर टोन से लेकर जो वीडियो की क्वालिटी है सभी बेहतर निकल कर आई। पर जब हम यूजिंग एक्सपीरियंस एंड रिफ्रेश रेट के प्रोस्पेक्ट से देखते हैं, सो वहां पर मैं कहूंगा कि टेक्नोपोवा 5G अच्छा निकल कर आता है, बिकॉज इट कम्स विद 144 हर्ट्ज स्मूथ रिफ्रेश रेट, प्लस यहाँ पर जो है ना किसी भी टाइप के जो ब्लोटवेयर्स वगैरह हैं वो भी आपको इस फोन के अंदर देखने को नहीं मिलेंगे। लाइक थर्ड पार्टी एप्स नहीं है इस फोन के अंदर। लेकिन अगर मैं बात करूं Realme P3 की, तो यहाँ पर आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है, एंड मे बी यहाँ पर थर्ड पार्टी एप्स का भी सपोर्ट जो है आपको इस फोन के अंदर मिलेगा। एंड अगर बात कर ली जाए Vivo T4X की, तो इट कम्स विद 120 हर्ट्ज स्मूथ रिफ्रेश रेट, जहां पर यूजिंग एक्सपीरियंस तो ठीक है लेकिन थर्ड पार्टी एप्स का सपोर्ट आपको इसके साथ भी मिलेगा। तो इस मामले में तो मैं कहूंगा कि टेक्नोपोवा कर्व 5G काफी अच्छा परफॉर्म करता है। एंड अगर हम वेट के प्रोस्पेक्ट से देखें तो भाई इन तीनों फोन्स में से सबसे हल्का टेक्नोपोवा कर्व 5G है। इसके बाद आता है Realme P3, एंड आखिरी में मैं रखना चाहूंगा Vivo T4X को, जो सबसे हैवी है हाथ में पकड़ने पर। एंड अगर हम नजर डालें ब्राइटनेस पे, सो Realme P3 2000 निट्स की ब्राइटनेस लेकर आता है। लेकिन अगर मैं बात करूं टेक्नोपोवा कर्व 5G की, सो इट कम्स विद 1300 निट्स ब्राइटनेस। एंड आखिर में अगर T4X में नजर डाले तो यहाँ पर हमें 1050 निट्स के करीब जो है ब्राइटनेस का सपोर्ट देखने को मिलता है। सो ब्राइटनेस के मामले में P3 विल बी अ बेटर ऑप्शन। लेकिन अगर आप IP रेटिंग पर नजर डालो ना, सो भाई यहाँ पर टेक्नोपोवा कर्व 5G तो भाई एकदम बैकलेस में चल जाता है, क्योंकि भाई इट कम्स विद IP65 रेटिंग। लेकिन अगर मैं बात करूं T4X एंड Realme P3 की, सो ये आते हैं IP68 एंड IP69 की सर्टिफिकेशन के साथ। यानी भाई पानी और धूल इन दोनों का कुछ नहीं बिगाड़ सकती, लेकिन यहाँ पर टेक्नोपोवा कर्व 5G का तो भाई बिगड़ ही जाएगा। आगे का नजर डाल लें बैटरी बैकअप पे, सो टेक्नोपोवा कर्व 5G आता है 5500
mAh की बड़ी बैटरी के साथ। लेकिन अगर मैं बात करूं Realme P3 एंड T4X की, तो भाई ये इससे एक ग्रेड ऊपर है, क्योंकि ये आते हैं 6000 मिली एम्पियर की बड़ी बैटरी के साथ, जहां पर अगर आप डे टू डे टास्क कर रहे हो, गेमिंग कर रहे हो, तो भाई ये दोनों फोन जो है ना एक सिंगल चार्ज पर पूरा दिन निकाल देते हैं। वैसे अगर आप चार्जिंग स्पीड पे भी नजर डालो ना, उस मामले में मैं कहूंगा कि Realme P3 काफी आगे निकल कर आता है, क्योंकि ये जो है ना 80 वॉट की फ्लैश चार्जिंग के साथ आता है। लेकिन अगर मैं बात करूं टेक्नोपोवा कर्व 5G एंड Vivo T4X की, सो ये आते हैं 45 वॉट की फास्ट चार्जिंग के साथ। इट मींस अगर आप इन तीनों को ही चार्ज कर रहे हो तो भाई सबसे पहले P3 वहां पर चार्ज होकर निकलेगा। आगे अगर मैं स्टोरेज टैब की बात करूं, सो यहां पर जो टेक्नोपोवा कर्व 5G है ना, ये UFS 2.1 के साथ आता है। लेकिन अगर बात की जाए Realme P3 की, सो इट कम्स विद UFS 2.2 एंड लास्ट में अगर आप Vivo T4X को देखो, सो ये आता है UFS 3.1 के साथ। इट मींस अगर आप कोई डाटा ट्रांसफर कर रहे हो ना इन तीनों ही फोन्स में, तो वहां पर आपको फास्ट परफॉर्मेंस जो है Vivo T4X में देखने को मिलेगी, ना कि इन दोनों में। आगे परफॉर्मेंस पे गौर करते हैं, जहां अगर मैं टेक्नोपोवा कर्व 5G एंड Vivo T4X की बात करूं, सो ये जो दोनों फोन्स है ना, ये MediaTek Dimensity 7300 प्रोसेसर के साथ आते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं Realme P3 की, सो इट कम्स विद Snapdragon 6 Gen 4, जिससे अगर आप BGMI में गेमिंग करोगे ना, सो प्रॉपर 90 FPS आता है। एंड हमने जो है ना BGMI तीनों में ही टेस्ट किया था, सो वहां पर मैं ये कहना चाहूंगा कि Vivo T4X तो 60 FPS दे रहा था, एंड अगर टेक्नोपोवा कर्व 5G की बात करें, सो इसमें भी 90 FPS मिलता है। लेकिन अगर मैं बेटर परफॉर्मेंस एंड FPS की बात करूं, सो वो मुझे जो है ना P3 में काफी बेहतर लगे। एंड लगातार 1 से 1.5 घंटा गेमिंग करने के बाद जो फ्रेम ड्रॉप होता है ना, वो भी आपको Realme P3 में काफी कम देखने को मिलेगा एज कंपेयर टू Vivo T4X एंड टेक्नोपोवा कर्व 5G। नेक्स्ट अगर हीटनेस की बात की जाए, सो तीनों ही जो है ना गर्मी को काफी अच्छे से कंट्रोल करते हैं। लाइक अगर आप तीनों में ही लगातार 2 से 3 घंटा गेम खेल रहे हो, तो भाई वहां पर आपको जो है ना हीटनेस तीनों में ही कंपैरेटिवली लो देखने को मिलेगी। सो इस मामले में ये तीनों ही काफी बेहतर है। अब मुद्दा ये भी उठ के आता है कि भाई गेमिंग के लिए कौन सा परफेक्ट है, BGMI किसमें सबसे बढ़िया चलेगी। सो नो डाउट वहां पर आप Realme P3 की तरफ जा सकते हो, क्योंकि जो कांस्टेंट 90 FPS होता है ना, वो ये फोन प्रोवाइड करता है। एंड जो फ्रेम ड्रॉप भी है, वो सिर्फ 4 से 5 FPS के करीब रहते हैं। एंड हीटनेस के मामले में भी ये फोन काफी बेहतर है। सो अगर आप परफॉर्मेंस ओरिएंटेड फोन देख रहे हो, सो इन तीनों में से नो डाउट आप जा सकते हो Realme P3 की तरफ। नाउ कैमरे पर नजर डालते हैं। सो यहाँ पर मैं आपको फुल फ्लैज यही बताना चाहूंगा कि जब हमने तीनों ही फोन्स के कैमरा से पिक्चर क्लिक की ना, तो वहां पर मैं कहूंगा कि टेक्नोपोवा कर्व 5G काफी बेहतर रिजल्ट्स निकाल कर देता है। आप सामने स्क्रीन पर पिक्चर्स भी देख पा रहे होगे कि भाई टेक्नोपोवा जो है ना पिक्सल्स ठीक ठाक रख रहा था, जबकि Vivo T4X एंड P3 पिक्सल्स के अंदर थोड़ी कमी कर रहे थे पोर्ट्रेट पिक्चर्स के अंदर। आखिरी में बात करते हैं वीडियो रिकॉर्डिंग पे, जहां आप तीनों ही फोन्स के कैमरा से जो है ना 4K 30 FPS पे रिकॉर्डिंग कर सकते हो। इवन हमने फ्रंट कैमरा से भी जो है ना कुछ सेल्फीज वगैरह निकाली है तीनों ही फोन से, एंड उन्हें आपके सामने भी रखा है। कमेंट करके बताओ कि आपको किस फोन की सेल्फी सबसे बेहतर लगी। बाकी कैमरा के मामले में ओवरऑल मैं कहूंगा कि टेक्नोपोवा कर्व 5G जो है ना काफी अच्छा परफॉर्म करता है Vivo T4X एंड Realme P3। आखिर में तीनों की ही प्राइसिंग पर भी गौर कर लेते हैं कि प्राइस के हिसाब से कौन सा फोन खरीदना बेहतर रहेगा। सो अगर मैं बात करूं टेक्नोपोवा कर्व 5G की, तो इसका जो 8GB वाला वेरिएंट है ना, उसे तो आप करीबन जो है 16,000 रुपए में खरीद सकते हो बैंक ऑफर्स वगैरह लगाने के बाद। एंड अगर मैं बात करूं Realme P3 की, सो ये जो फोन है अभी 16,000 रुपए का मिल रहा है। लेकिन अगर आप बैंक ऑफर्स लगाते हो, तो भाई आप इस फोन को 15,000 में बाय कर सकते हो। आखिर में बात करते हैं Vivo T4X की, तो भाई इसका प्राइस है 14,000 रुपए, जिस पर अगर आप बैंक ऑफर्स लगाओगे तो भाई ये फोन जो है आपको 13,500 या फिर 13,000 में भी मिल जाएगा। सो ऑलमोस्ट देखा जाए तो बजट के हिसाब से अगर आपको मम्मी पापा को कोई बेहतर फोन देना है, या फिर आप खुद के लिए भी एक अच्छा बैलेंस गेमिंग वाला फोन देख रहे हो जहां आपका बजट कम हो, तो आप Vivo T4X की तरफ जा सकते हो। लेकिन अगर आपको थोड़ी हायर एक्सपर्टीज चाहिए एंड आप इन दोनों के बीच कंफ्यूज हो, सो नो डाउट वहां पर आप Realme P3 को प्रेफर करो, बिकॉज यहाँ पर 90 FPS कांस्टेंट मिलता है, कैमरा भी ठीक है, बाकी डिस्प्ले भी मुझे इन तीनों में से टॉप नॉच P3 के लगा। तो अब कमेंट करके बताओ कि आप इन तीनों में से कौन सा खरीदने वाले हो। बाकी मेरी पर्सनल चॉइस तो Realme P3 है। जब तक के लिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।